की राजनीति गुनाहों की दलदल है। असल मजा तो निस्वार्थ समाज सेवा में है, जिससे लोगों की भलाई भी हो और हमारा रब भी राजी हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लोगों की दुआ और रब का साथ हो तो हर राह आसान हो जाएगी। राजनीति की बुराई समझने के लिए एक ही मिसाल, किसी के लिए पर्सनल नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक मिसाल है। एक नगर सेवक की मिसाल ले लेते हैं। कौम के नाम पर वो जीत के जाता है, कौम उसे मुसलमान के नाम पर जीत कर देती है। एक सीधा साधा मेहनतकश इंसान जब नगर सेवक बन जाता है तो उसके कमाई का सारा सोर्स इस्लाम के नजदीक हराम है। जनता के टैक्स के पैसों से होने वाले कामों में कमीशन खोरी, अवैध निर्माण अगर होते हो तो उसमें हिस्सेदारी या हफ्ताखोरी, अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत देकर या रिश्वत लेकर काम करवाना, अपने पॉलिटिकल विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाना, और जो काम वो करेंगे उसमें दिखावा इतना होता है कि पूछो ही मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोटो शाटो, बैनरबाजी, नारे शारे और न जाने और क्या क्या। ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए कौम को नुकसान पहुंचाने की भी बेझिझक कोशिश करते हैं। इसलिए आप आमदार, खासदार, मंत्री का भी मामला इसी तरह समझ लीजिए। अच्छा, ये करना उनकी मजबूरी होती है। गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, ऑफिस चलाना है, फिर से चुन कर आना है, इसलिए और कार्यकर्ताओं को, प्रेस वालों को, आवाम के निजी मसाइल को संभालना पड़ता है। वो इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, खुद को गुनहगार बनाते हैं। अब आप बताओ कि एक मेहनतकश इंसान को गुनहगार तो वो बन गया, इसकी जिम्मेदार कौम के नाम पर वोट देने वाली कौम है या नहीं? खैर, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन असल मुद्दा सियासत से दूरी बनाकर समाज सेवा करने का है। 15 साल समाज सेवा इसलिए करनी है कि हमें साफ सुथरी, ईमानदारी वाली सियासत के लिए तैयार होना है। असल जीने का मजा तो रब को राजी करने वाली समाज सेवा में ही है। जब हम में निखार आएगा, जब हमें यकीन हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि हम इंसाफ कर सकते हैं, जब यकीन हो जाएगा कि हम जालिम को निपट सकते हैं, तब राजनीति में हम कदम रखेंगे। मुसलमानों को नाहक बदनाम और बदहाल करने के मंसूबे दिन रात बनाए जा रहे हैं, आप भी जानते हो। इसमें देश का बिकाऊ मीडिया सबसे आगे है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आप मीडिया का खेल समझ जाएंगे। किसी एक चौराहे पर कुछ कुत्तों ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। देखने वाले बहुत थे, लेकिन वहां बच्चे को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। उतने में तेजी से एक आदमी डंडा लेकर कुत्तों के बीच घुस गया और कुत्तों को मारकर उसने भगा दिया। वहां सबसे तेज वाला एक मीडिया वाला कर्मी वहां पर मौजूद था। वो देख भी रहा था और शूट भी कर रहा था। उसने खबर बनाई कि एक बहादुर ने कुत्तों के आतंक से बच्चे की जान बचाई। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि वो बहादुर शख्स मुसलमान है, तो उसने खबर ही बदल डाली। नई खबर बनाई कि कुत्तों पर मुसलमान का आतंक। एक तस्वीर लगाई, आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये हमारे देश का मीडिया है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। ये भी बात सच है कि लोकतंत्र में बगैर राजनीति के देश चल भी नहीं सकता। तो हमारे पास दो ताकतें हैं जिससे हम देश की राजनीति को सुधारने की कोशिश करेंगे। एक हमारा कीमती वोट है और दूसरा हमारा इत्तेहाद है। हम सियासी पार्टियों में और मसलक में बिखरे हुए हैं। दोनों से निकलकर एक होना बड़ा मुश्किल काम है। सभी बातों से सहमत होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सिर्फ कौम के खातिर और देश के खातिर हमें इत्तेहाद करना है। ये बड़ा आसान काम है, जिसका उसका मसलक अपनी अपनी जगह रखना है। जब समाज सेवा ही करना है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की न गुलामी करना है, न उससे बंधे रहना है। चुनाव नहीं लड़ना है। हाँ, किसी पार्टी का पद है और वो समाज सेवा के लिए आपको काम आता है तो हर्ज नहीं, उसमें भी हर्ज है, लेकिन चलाना पड़ेगा। लेकिन वो पद अगर इत्तेहाद को टकराता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अब रहा हमारा कीमती वोट। लोकतंत्र में वोट की बहुत अहमियत है।
और अगर मुसलमानों के इकट्ठा वोट हो तो बहुत ज्यादा अहमियत होती है। इतनी अहमियत, इतनी ताकत होगी कि हम चाहे वह सरकार बन सकती है। कोई पार्टी हमारे लिए अच्छी या बुरी नहीं है। जो पार्टी हमारी शर्तें मान ले उसी को हमारा समर्थन रहेगा। हम मुसलमानों के लिए स्पेशली कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो पार्टी किसानों के हितों में काम करेगी उसको हमारा समर्थन रहेगा। जो पार्टी बेरोजगारों को पक्का रोजगार देगी उसको हमारा समर्थन रहेगा। जो पार्टी महंगाई पर काबू करेगी उसको हमारा समर्थन रहेगा। नफरत फैलाने वालों पर, जातिवाद का जहर फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी उसको हमारा समर्थन रहेगा। सबसे अहम बात, जो पार्टी संविधान की रक्षा करेगी, संविधान की हिफाजत करेगी उसको हमारा समर्थन रहेगा। अजीजाने मिल्लत, संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स खतरे में है। वैसे तो बहुत सारे बदलाव करने की उनकी मंशा है। मैं आपको एक ही बताता हूं, पूरा खेल आप समझ जाओगे। संविधान के आर्टिकल 368C के तहत अगर फंडामेंटल राइट्स को निकालना है या उसमें बदलाव करना है तो संसद में बहुमत जरूरी है। साथ ही राज्यों में जितने भी आमदार हैं उनमें से आधे से ज्यादा आमदारों का समर्थन चाहिए, तभी फंडामेंटल राइट्स को निकाला या बदला जा सकता है। आप देख रहे हो संसद में उनका स्पष्ट बहुमत है। राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, आमदारों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हमें जोश से नहीं होश से फैसला करने की जरूरत है।